हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रेन्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का पेपर यहां पे समाप्त हो चुका है सारे शिफ्ट का। तो आइए इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में सेफ स्कोर क्या जा सकते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो छात्रों को सीबीटी की तैयारी में बिल्कुल भी सीरियसली लग जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है दोस्तों। 28 से 30 नंबर के बीच में भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 439 रुपए में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू कूपन कोड, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इसी तरह से आरआरबी टेक्नीशियंस, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, सभी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा 368 और 3583 टोटल टेस्ट भी। तो इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का पूरा पेपर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जैसे कि 25 तारीख से लेकर के यहाँ पे 29 नवंबर के बीच में आपका पेपर चला है। टोटल 15 शिफ्टों में आपका दोस्तों पेपर यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे खास करके अटेंडेंस यहाँ पे क्या रही। तो देखिए, ओवरऑल अटेंडेंस तो रेलवे ने पब्लिश नहीं किया, लेकिन जितने कैंडिडेट से हर शिफ्ट में रिव्यू लिया गया था उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर कैंडिडेट के कहने थे कि 70% प्लस ही यहाँ पे अटेंडेंस रह रही है। हालांकि कुछ कैंडिडेट 65% तक कुछ सेंटर्स पे बता रहे थे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही निकल के आ रहा है कि 70% से ज्यादा ही दोस्तों आपका अटेंडेंस निकल के आया है। 2018 का भी डेटा की बात करें तो करीब 73% के आसपास उस समय भी था। तो वही 70% से ज्यादा ही दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस रहती है। खास करके कट ऑफ में अटेंडेंस क्या मैटर करती है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये नहीं मैटर करती। समझिए कि जो कैंडिडेट की प्रिपरेशन अच्छी है वो पेपर देने जाते ही जाते हैं, और एएलपी जैसे पेपर में तो जाएंगे ही देने, इसलिए इसको तो ज्यादा यहाँ पे नहीं लेना है। बात करते हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल। तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा कट ऑफ मार्क्स पे कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल आती कैसे है और आई कैसे है। इस बार देखिए, टोटल जो 15 शिफ्ट में पेपर हुआ है, लगभग सारे शिफ्ट में यहाँ पे रिव्यू तो लिए हैं। एनालिसिस बैन होने के बाद भी रिव्यू वाली तो वीडियो ऐसे आती रही है 1-2 बार, लेकिन रिव्यू में जो कैंडिडेट के कहने हैं यहाँ पे पेपर के डिफिकल्टी लेवल मैक्सिमम शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट इस बार देखा गया है। मॉडरेट देखिए, कुछ कैंडिडेट जो बहुत अच्छे पेपर करके आए हैं, जिनका काफी अच्छा प्रिपरेशन होता है, उनके तरफ से कुछ शिफ्ट में, जैसे कि 25 वाला शिफ्ट था, उसमें इजी टू मॉडरेट भी बताया गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे कि कैंडिडेट काफी सारे जो बातचीत करते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कैंडिडेट के कहने मॉडरेट ही पेपर आए हैं। खास करके कुछ पोर्शंस में रीजनिंग के पेपर को लेंदी बना दे रहा है, तो कुछ पोर्शंस में जीके पूरा ही पता नहीं कैसे दे दे रहा है। कुछ पोर्शंस में यहाँ पे साइंस वाले कुछ शिफ्ट में दे रहे हैं थोड़े डिफिकल्ट वाले, लेंदी वाले। तो ऐसे करके ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट आ रहे हैं कुछ शिफ्ट में दोस्तों। मॉडरेट टू टफ भी पेपर यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, जिस केस में कैंडिडेट बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, 60 तक कर रहे हैं, 58 तक कर रहे हैं, तो वैसे केस में कैंडिडेट बता रहे हैं कि मॉडरेट टू टफ हमारा पेपर आया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर शिफ्ट में मॉडरेट पेपर आया है, और यहाँ पे कुछ शिफ्ट में दोस्तों मॉडरेट टू टफ आया है। इजी तो मत ही बोलिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट के आसपास। ठीक है, अब दोस्तों इस बार के पेपर में एक सबसे बड़ा इशू निकल के आया है दोस्तों, यहाँ पे सर्वर का इशू, सर्वर इशू। यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से पेपर लिया गया, इतना बड़ा पेपर होता है एएलपी का, लेकिन फ्रेंड्स मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं था। बहुत सारे कैंडिडेट ने कंप्लेन किया है, पेपर दे के आ रहे हैं तो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारा पेपर बहुत खराब चला गया, सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह से। सर्वर बहुत जा रहा था, बहुत वीक सर्वर था, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी 3-3 4-4 बार माउस क्लिक करने पे एक क्वेश्चन सेव है नेक्स्ट हो रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रहे हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे कंप्लेन किए गए, हालांकि आवाज भी उठाई गई इसके रिगार्डिंग, लेकिन दोस्तों अंतिम शिफ्ट तक भी ये चीजें रही ही रही है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि दोस्तों रेलवे ने डिसाइड किया कि सबसे कम दिनों में मात्र 5 दिन में हम लोग पेपर कंडक्ट कराएंगे, और पहले ऐसे रेलवे कराती नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, बहुत नए नए सेंटर्स को चूज कर लिया गया, जो कि टीसीएस के लिस्ट में रेलवे के नाम में था ही नहीं, और गलियों में इधर उधर बहुत अलग अलग टाइप के सेंटर्स दे दिए गए। वहां पे पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हो पाई। जो पुराने वाले सेंटर्स थे उसमें बहुत इशू नहीं हुआ है छात्रों को सर्वर का, लेकिन काफी जगह पे दोस्तों इस तरह की केसेस देखने को मिली है, और पेपर छात्र का जानबूझ के खराब चला गया सिर्फ इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। ये बहुत इफेक्ट दोस्तों करा है कैंडिडेट के, खास करके टोटल अटेम्प्ट की, अटेम्प्ट आखिर कितना करना था, और उससे काफी कम यहाँ पे अटेम्प्ट रह गए हैं, और काफी ज्यादा कैंडिडेट इससे प्रभावित है अटेम्प्ट से।
अगर फ्रेंड्स ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट की, तो देखिए यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट में, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में और यूआर कैंडिडेट में इस बार यहाँ पे 50 से लेकर 60 के बीच में ये ओवरऑल अटेम्प्ट छात्र कर रहे हैं लगभग ओवरऑल शिफ्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि 60 प्लस भी किए हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि रिस्क भी लिए हैं, कुछ तो इतने हैं जो कि बोल रहे हैं 75 मैंने किया है। तो देखिए आंसर की बहुत दूर तो नहीं है, आंसर की आने दीजिए, आंसर की आती है तो सब पोल खुल जाती है कि हाँ जो 75 किए हैं या फिर 72 किए हैं उनका क्या हाल है। क्योंकि दोस्तों पेपर इतना भी आसान नहीं था कि 75 का 75 क्वेश्चन करने लायक था, कोई रिस्क लिए होंगे तो ऐसे केस में निगेटिव जाएगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और जितना ज्यादा निगेटिव की होगे उतना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर में ये निकल के आया ज्यादातर कैंडिडेट के रिव्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एससी एसटी में बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट में यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि 40 भी अटेम्प्ट किए हैं, कुछ 45 भी अटेम्प्ट किए हैं, कई सारे कैंडिडेट 50 प्लस भी गए हैं, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट का 40 से 45 के बीच में रहा है, कुछ का इससे भी कम रहा है दोस्तों, खास करके एसटी कम्युनिटी में। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो एवरेज में यही 40 प्लस ही छात्र ज्यादा बता रहे थे। अब ये जो अटेम्प्ट कैंडिडेट के रहे हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा कट ऑफ को। जैसे अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहता तो ऐसे केस में कट ऑफ ऑटोमेटिकली दोस्तों अपर लेवल पे रहती, हाई जाती, लेकिन इतना कम अटेम्प्ट रहना, ऊपर से रेलवे की पूरी तरह से तैयारी न रहना पेपर को लेकर के, यहाँ पे सर्वर का इतना इशू जिसमें कैंडिडेट के बीच में बायोमेट्रिक और 3-3 4-4 बार बायोमेट्रिक ले रहे हैं, कैंडिडेट के 10 मिनट निकल जा रहे हैं, किसी के 5 मिनट गायब हो जा रहे हैं, किसी के 6-7 मिनट ऐसे ही निकल जा रहे हैं। तो जो 60 मिनट मिलना चाहिए था वो प्रॉपर दोस्तों 60 मिनट मिला ही नहीं है। और बहुत अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट जिनके कहने थे कि 65 प्लस मेरा इजीली आ जाता, वहां पे दोस्तों कैंडिडेट के अटेम्प्ट ही 58 आए हैं, और इसमें से कुछ गलत होगा तो 55 आ जाएगा, हो सकता है कि 52 आ जाए, प्लस 50 प्लस के आसपास यहाँ पे आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट को भी फेस करना पड़ा, और लगभग हर कैंडिडेट पे, हर सेंटर्स पे इस तरह की चीजें देखने को मिली है। अब बात करें टोटल वैकेंसी की और रिजल्ट को लेकर के, तो देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे 18,799 है, जो वैकेंसी 5,000 से बढ़ा दी गई थी। टोटल सिलेक्शंस फॉर CBT2 यानी रिजल्ट कितनों का आएगा तो 18,799, और CBT2 में दोस्तों टोटल 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ये जोन वाइज होगा, हर जोन में 15-15 गुना, और यूआर में 15 गुना, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, ऐसे कैटेगरी वाइज 15-15 गुना कैंडिडेट के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ओवरऑल में बात कर ले तो 2,81,985 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है CBT2 में। और ये दोस्तों कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, ये बड़ा डेटा है। 2,81,000 करीब करीब 3 लाख मान के चलिए कि रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे केस में दोस्तों कट ऑफ बहुत हाई रेंज में नहीं जाने वाला है। ऊपर से आप लोगों ने ये सारी कंडीशन देखी, अटेम्प्ट छात्र के काफी कम गए हैं, जितना सोच के रखे थे कैंडिडेट, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे आते थे वो दोस्तों इनके सर्वर इशू और कुछ लेंदी प्रश्न और दे दिए, इसके वजह से देखिए कि यहाँ पे अटेम्प्ट छात्र कम रहे हैं, और अटेम्प्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है कट ऑफ मार्क्स में। आप लोगों ने भी जो शिफ्ट में पेपर दिया था अपने अटेम्प्ट जरूर चाहो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस शिफ्ट में आपका पेपर था, कितना अटेम्प्ट किए थे, और कितने तक आपके गलत हो सकते हैं। जैसे किन्हीं के 5-6 गलत हो सकते हैं, ऐसे उनको पता रहता है कि इतने मेरे गलत हो जाएंगे। तो ऐसे बता सकते हो आप लोग कि आखिर आपके अटेम्प्ट क्या रहे हैं, किस कैटेगरी से हो और कितना तक गलत हो सकता है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले दोस्तों एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा, आपका जो पेपर था टोटल यहां पे 75 क्वेश्चन थे, 75 मार्क्स के। ठीक है, 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया था। देखिए जो आपका 75 मार्क्स का पेपर था, इसी में से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, जैसे किन्हीं के यहाँ पे हो सकता है 58 नंबर आ जाए, किन्हीं के 50 नंबर आ जाए, किन्हीं के 45 नंबर आ जाए, किन्हीं के 40 नंबर आ जाए, तो ये 75। बट दोस्तों जो आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे कट ऑफ बनती है वो दोस्तों 75 में कट ऑफ नहीं बनती है, ये आउट ऑफ 100 में आपकी कट ऑफ बनेगी। तो पहले आपके जो मार्क्स आते हैं रॉ मार्क्स 75 में कितने, उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे माने कि अगर किसी कैंडिडेट के 50 मार्क्स आए हैं, कितने में, 75 में, तो आउट ऑफ 100 इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 करेंगे तो ये टोटल 66.66 मार्क्स, ये इनके मार्क्स निकल के आ जाएंगे। यानी कोई कैंडिडेट के 50 मार्क्स आ रहे हैं कट पीट के 75 मार्क्स में, तो समझिए कि इनके 66 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, और ये मेन नंबर है दोस्तों, ये आउट ऑफ 100 कन्वर्ट होता है। इसी पे नॉर्मलाइजेशन होगी, इसी में नॉर्मलाइजेशन में बढ़ना होगा तो 2-4 नंबर बढ़ जाएगा। किन्हीं का बहुत टफ आया होगा तो 10 नंबर तक बढ़ सकता है, 8-9 नंबर बढ़ सकता है, किन्हीं के बहुत ईजी आए होंगे तो नहीं भी बढ़ सकता है। और इसमें जो नंबर आपका बढ़ेगा, जैसे 4 नंबर किन्हीं का बढ़ा तो 70 हो गया, किन्हीं का 8 नंबर बढ़ा तो यहाँ पे 74 हो गया, ऐसे मार्क्स हो जाते हैं। और ये जो मार्क्स है ये आपका मेन मार्क्स हो जाता है, और इसी मार्क्स के बेसिस पे आपकी कट ऑफ मार्क्स तैयार होती है। तो देख रहे हो आप लोग कि 50 नंबर भी जो ला रहे हैं कैंडिडेट 75 नंबर में से, उनका भी ओवरऑल 66% तक चला जा रहा है। तो CBT1 के पेपर में क्या
66% मायने नहीं रखेगा, बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 2,81,000 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसी तरह से कुछ और केस में देखें कि अगर इन किन्हीं का 45 नंबर आता है 75 में, तो देखिए इनका आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों 60 मार्क्स आ जाता है। यानी 45 नंबर लाए हैं तो आउट ऑफ 100 में यहाँ पे 60 नंबर इनका हो गया। तो ये भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर मुझे लग रहा है कुछ कैटेगरी के लिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि कोई 40 नंबर ला रहे हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों इनके मार्क्स आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 53.33 हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि 54 नंबर तक, इनके 54% तक यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपके कन्वर्ट कर दिए जाएंगे मार्क्स को आउट ऑफ 100 में, और उस पर नॉर्मलाइजेशन करके आपकी कट ऑफ बनेगी। बट यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे वो दोस्तों रॉ मार्क्स के बेसिस पे करेंगे कि आउट ऑफ 75 अभी आपने पेपर दिया है, 75 में से कितने आ जा रहे हैं आपके या फिर आ जाने चाहिए, ताकि आप सेफ रहो और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सके। ठीक है, या फिर चांसेस मैक्सिमम रहे। तो देखिए ये इसी 75 में से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। सारी कंडीशन में बता दी कि क्या क्या चीजें हैं, शुरुआत में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया। ठीक है, अगर बात करें तो 75 नंबर में से दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट के यहाँ पे 45 से लेके 50 के आसपास मार्क्स यहां पे बन जाएंगे कट पिट के, समझिए कि इनका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। जिनका 50 नंबर से, एक चीज और है, जिनका 50 नंबर प्लस मार्क्स है, रॉ मार्क्स आ रहे हैं, उनको तो समझिए कि ऐसे ही सिलेक्शन दोस्तों पक्का होने वाला है। और इसके नीचे आपके मार्क्स आ रहे हैं 45 से 50 के बीच में रह रहा है। डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पे कुछ जोन वाइज भी, जैसे कि ओवरऑल का मैं बता रहा हूं, कई जोन में कंडीशन अलग अलग है, कुछ जोन में ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, कुछ में थोड़ा कम भी रहता है। तो ऐसे केस में 45 से 50 तक आ रहे हैं तो समझिए कि किसी भी जोन के कैंडिडेट हो, आप लोग CBT2 की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाइए, सिलेक्शन होने के ज्यादातर चांसेस है। देखा जाए तो 45 नंबर जिनका आ रहा है 75 में, आउट ऑफ 100 देखा जाए तो ये 60% मार्क्स है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि 60% मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स ऐड होगा, तो ऐसे केस में इनफ हो सकता है आपके कट ऑफ को क्लियर करने में। ठीक है, क्योंकि 70% के नीचे नीचे तक में आपका जो है यहाँ पे यूआर में हो जाना चाहिए। और पेपर की जैसी डिफिकल्टी लेवल आई है, जो यहाँ पे सर्वर का इतना भयानक इशू रहा है रेलवे का पूरे के पूरे शिफ्ट में, इन सब को देखते हुए जो अटेम्प्ट कम गए हैं, इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि 60% से जिनका ऊपर आ रहा है यूआर में, समझिए कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी बने हुए हैं। ठीक है, 50 प्लस आ रहा है, बिल्कुल भी आंख मूंद के लग जाइए दोस्तों आपका CBT2 की तैयारी में। 45 भी आ रहा है तब भी CBT2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे और उसके बेसिस पे ऐसे भी कट ऑफ के रेंज में आ जाइएगा। वही बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो देखिए ओबीसी कैंडिडेट में दोस्तों कंपटीशन अधिक रहता है। ठीक है, बट फिर भी ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ तो यूआर से कम ही जाता है। और यहां पे बात कर लें तो अगर आपके मार्क्स यहां पे 40 से लेके 45 के बीच में आ जाते हैं, ये आउट ऑफ 75 रॉ मार्क्स, ठीक है दोस्तों, कट पिट के, तो समझिए कि बिल्कुल आप लोग को CBT2 की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और 40% कहने का मतलब है 40 क्वेश्चन सही कर रहे हो, इसके कहने का मतलब है कि 54% आपके मार्क्स आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन काफी चांसेस रहेगा कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है दोस्तों कि ना भी सिलेक्शन हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस में मुझे लग रहा है कि 40 नंबर भी आ रहे हैं 75 में, तो सिलेक्शन हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और जिनका 45 प्लस आ रहा है ओबीसी में, वो तो बिल्कुल भी कंफर्म रहिए कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होने ही वाला है आपका CBT2 के लिए। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे SC कम्युनिटी में। तो SC कम्युनिटी में देखा जाए तो जो कैंडिडेट का यहाँ पे रॉ मार्क्स 35 से लेकर 40 के बीच में बन रहा है आउट ऑफ 75, वो दोस्तों CBT2 की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाइए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जिनके 35 मार्क्स भी हैं उनका भी सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत हो जाता है। 40 प्लस है उनका, तो SC कैटेगरी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि हो ही जाएगा। ठीक है, वही ST कम्युनिटी में अगर बात कर ले तो ST कम्युनिटी का सबसे कम कट ऑफ जाता है। प्रीवियस में तो देखा जाए तो बिल्कुल 25 नंबर पर भी दोस्तों यहाँ पे हो गया था। प्रीवियस में तो 27,000 के आसपास वैकेंसी थी, उसको छोड़ के चलिए यहाँ पे प्रीवियस में लास्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे कर दिया था। बट इस बार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे होगा नहीं, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल अलग थी फ्रेंड्स। इस बार यहाँ पे वैकेंसी भी कम है। यहाँ पे देखा जाए ST कम्युनिटी में तो 30 से 35 नंबर के बीच में आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 75 मार्क्स, तो बिल्कुल भी चांसेस आपके हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। 30 से कम भी आ रहा है तो हो सकता है कि किसी जोन में दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन अगर कम रही ST कम्युनिटी में, खास करके जो कि रहता ही है, अनइवन रहता है ST कम्युनिटी का, किसी जोन में बहुत ही कम चला जाता है, किसी जोन में जाता है तो कम ही रहता है, ज्यादातर जाता नहीं है, लेकिन किसी जोन में काफी कम चला जाता है। तो 30 से कम भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि चांसेस है CBT2 की तैयारी कर सकते हो। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों चांसेस बन सकती है। ठीक है, बाकी 30 से 35 है तब तो CBT2 की तैयारी में आप लोग लगिए ही बिना समय गवाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग EWS कैंडिडेट में। तो EWS कैंडिडेट में मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 40 से लेकर 44 नंबर के बीच में अगर आपके बन रहे हैं रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75, तो बहुत चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन है जो कि हो जाएगा CBT2 में। और यहाँ पे
44 प्लस है उनका तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है ही, 40 के आसपास भी है तब भी दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके चांसेस बिल्कुल भी बनेंगे सिलेक्शन होने के। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग अपने मार्क्स बताइएगा कि आखिर कितने मार्क्स कटपिट के आपके आ सकते हैं, कितना गलत हो सकता है, कितना आपने अटेम्प्ट लिया, किस कैटेगरी से और किस जोन से हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बता दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स और भी अपडेट आपको सारा कुछ मिलते रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।